दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल जैसे जैसे महाराष्ट्र के चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे महाराष्ट्र की जो राजनीति है और ख़ास तौर से एनडीए गठबंधन है उसकी जो है लगातार खबरें, अंदरूनी खबरें निकल कर आ रही हैं। अब आपको बता दें कि कल तक एकनाथ शिंदे जो है भाजपा के विरोध में उम्मीदवार उतार रहे थे। विस्तार से हमने आपको वीडियो में बताया था। और अब अजीत पवार ने भी बगावत शुरू कर दी है। विस्तार से आपको खबर बताएंगे किस प्रकार से न केवल सूत्रों के हवाले या फिर जो है एक तरीके से दबी हुई खबरें, बल्कि सार्वजनिक तौर से भाजपा ने अजीत पवार का विरोध किया है। विस्तार से पूरी खबर आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है ये गठबंधनों की जो खिचड़ी महाराष्ट्र में है, चुनाव आते आते कहां तक बदल जाने वाली है। और पूरा का पूरा चुनाव दोस्तों इसीलिए जो है इस गठबंधनों पर निर्भर होकर जो है एक तरीके से टक्कर बनी हुई है कि कौन कहां चला जाए, कौन किसका साथ कब छोड़ दे। इतना भरोसा जो है शायद पार्टियां एक दूसरे पर नहीं कर पाएंगी। और एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो है खलबली मची हुई है अंदर और अब सार्वजनिक तौर से बाहर आ रही। विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले मामला क्या है, आप हेडलाइंस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भाजपा के नवाब मलिक को टिकट दिए जाने का किया गया विरोध। भाजपा ने एनसीपी की ओर से नवाब मलिक को टिकट दिए जाने का विरोध किया गया है और कहा है कि अजीत पवार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाजपा ने कहा कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप और आरोप पत्र महाराष्ट्र को स्वीकार्य नहीं है। भाजपा ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती। हम इस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, साफ तौर से भाजपा ने कह दिया कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकते। और इनडायरेक्टली अगर आप इसे समझना चाहें तो ये अजीत पवार के लिए भी चेतावनी थी कि जो ऐसे लोगों को जो हमें पसंद नहीं है उनको टिकट दे रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जुड़ सकते। तो क्या ये भाजपा की जो है चेतावनी थी या फिर अजीत पवार भाजपा को पहले ही आंखें दिखाना और अपना वर्चस्व साबित करना चाह रहे हैं? दरअसल दोनों ही तरफ से इस बात को समझा जा सकता है। एक तरफ अजीत पवार है जो पहले से जानते थे कि नवाब मलिक को टिकट देने से मसले होने हैं, बावजूद उन्होंने उनको टिकट दे दिया। दूसरी तरफ भाजपा ने इसका खुलकर विरोध किया, वो भी उस समय पर जब चुनाव का पीक पॉइंट चल रहा है, प्रचार चल रहा है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है अगर गठबंधनों में कुछ जो है अनबन है भी, क्योंकि ये एक स्वाभाविक चीज़ है। अगर ऐसी कोई मुद्दा है भी तो उसको सार्वजनिक तौर पर पार्टियां उजागर नहीं करती हैं, अंदरूनी ही सुलझा लेते हैं। लेकिन अगर ये मामला बाहर आया है तो आप समझ सकते हैं कि अंदर इस मामले को लेकर कितनी खलबली अजीत पवार को लेकर जारी है। आगे की खबर जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर भाजपा और जो एनसीपी अजीत गुट की राय बटी नजर आ रही है। मुंबई भाजपा के अध्यक्ष आशीष शेलार ने खुलकर मलिक को टिकट दिए जाने का विरोध किया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को नवाब मलिक को टिकट नहीं देना चाहिए था। उनका कहना था कि मलिक के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। शेलार ने कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं जुड़ सकती। गौरतलब है कि नवाब मलिक मानखुर्द शिवाजी नगर से एनसीपी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार हैं। एएनआई को दिए इंटरव्यू में मुंबई भाजपा प्रमुख ने कहा कि अजीत पवार को उन्हें टिकट नहीं देना चाहिए था। महाराष्ट्र में कई लोग ऐसा सोचते हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं और आरोप पत्र महाराष्ट्र को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर साफ साफ भाजपा का विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद उसके अजीत पवार ने उनको टिकट दिया है। यानी कि एनडीए की जो फूट है वो खुलकर बाहर आ रही है। एक तरफ बीजेपी है जो अपने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट उतार रही है मैदान में, और उसके बाद सीएम भी अपना बनाने का ख्वाब देख रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी पार्टी कितना भी वर्चस्व कुछ भी हो, महाराष्ट्र में अकेली पार्टी सरकार बना ही नहीं सकती है। और इसीलिए ये गठबंधनों की राजनीति वहां पर चल रही है। ना तो कांग्रेस, ना तो बीजेपी, ना तो शिवसेना,
ना तो एनसीपी कोई भी पार्टी जो है अपनी अलग से सरकार नहीं बना पाएगी महाराष्ट्र में, क्योंकि पार्टियों की जो टूट फूट और गठजोड़ ऐसा चला है महाराष्ट्र में पिछले चुनाव के बाद कि एक दूसरे पार्टी पर ही निर्भर है। तो क्या अजीत पवार को इस प्रकार के जो है सार्वजनिक विरोध जो किया जा रहा है उससे ऐसा अनुमान जो है लगाया जा सकता है कि चुनाव के बाद या चुनाव से पहले अजीत पवार जो है एनडीए से अलग हो सकते हैं? बड़े सवाल है और इन सवालों पर चर्चा की जानी जरूरी है, क्योंकि ये जो गठबंधन है ना महाराष्ट्र में, यही तय करने वाले हैं कि महाराष्ट्र में जो है किसकी सरकार बनेगी, इस बार किसकी दिवाली वहाँ मनेगी। ये बड़े गंभीर विषय हैं, क्योंकि कुछ जो है ऐसा यहाँ पर अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई भी पार्टी अगर उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है तो वो उस गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन में जा सकती है। और इसमें कुछ ज़्यादा अलग है भी नहीं दोस्तों, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पूरे पिछले 5 साल में यही हुआ है। जिसको जहाँ जा रहा था तोड़ फोड़ कर, पार्टियाँ तोड़कर नए चुनाव से नए सिंबल, ये सब चीज़ें महाराष्ट्र में तो बिल्कुल आम है। उसके बाद आगे जो है किस प्रकार से भाजपा ने अजीत पवार को तेवर दिखाए कि ऐसे लोगों के साथ वो नहीं जुड़ सकते हैं, ये खबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। महाराष्ट्र दाऊद जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी का विरोध करता है, इसके बावजूद अगर उसे टिकट दिया गया है तो भाजपा ऐसे लोगों के साथ नहीं जुड़ सकती। हम इस उम्मीदवार के लिए प्रचार नहीं करेंगे, इसके बजाय हम उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। जी हाँ, इतनी बड़ी बात जो है यहाँ पर बीजेपी ने कह दी है दोस्तों कि जो अजीत पवार का कैंडिडेट है उसको जो है समर्थन या उसका प्रचार करने की बजाय जो उसका अपोजिशन है, अपोजिशन कौन होगा फिर? अपोजिशन होगा एमवीए का, कोई किसी भी पार्टी से हो एमवीए में, तो उसका समर्थन भाजपा करेगी। देखिए आप, गुटबंदी अपने जो पार्टी के गठबंधन अजीत पवार के कैंडिडेट को छोड़कर अगर विपक्ष का गठबंधन में से किसी भी व्यक्ति या किसी निर्दलीय को अगर भाजपा सपोर्ट करती है तो क्या अजीत पवार एनडीए के साथ ज़्यादा टिक पाएंगे? बड़ा सवाल है और चर्चा का विषय भी बहुत बड़ा है। क्या लगता है आपको, क्या अजीत पवार एनडीए के साथ बरकरार रह पाएंगे इस प्रकार के विरोध के बाद? अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। महाराष्ट्र चुनाव जो है पूरा हम कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से जो है गुटबाजी वहाँ चल रही है और अब अजीत पवार पर जो है अब पूरा मामला अटक गया है। अपनी राय, इस पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई, इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।